गए हैं। तो हम लोग जोरदार तालियों से और हार्ट से उनका स्वागत करते हैं, जो कि हमें हेल्थ के ऊपर बताएंगे। ओके। तो जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने रिस्पेक्टेड कोच साहब का, मैडम अनीता जी हैं और ये मैडम ऋतु जी, और सभी आपका टॉपिक्स देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। जहाँ तक मैं अपना हूँ, मैं तो जीरो ही हूँ। हाँ, अपने लिए जरूर, अपने सेल्फिश में जरूर हूँ। जो कुछ टॉपिक दे देते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ अपने लिए। खैर नहीं हो, आज का टॉपिक जो है ना सेलुलोज के ऊपर है। तो टॉपिक को देखा तो मैं क्या 10 मिनट भी बोलने के लिए कुछ है तो नहीं है, क्या करूं इसमें। तो खैर नहीं हो, कई बार होता है कि जब आप थोड़ा स्ट्रेस डालते हो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद हो सकता है आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो। तो क्योंकि मैंने काफ़ी स्कैन किया था, बट आई गॉट वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलुलोस। क्योंकि मैं भी आज तक जो इसका जो लिखा होता है उसी के ऊपर चल रहा था कि भाई ये वाटर रिटेंशन को कम करता है और ये पानी वेट को करता है, ये है। बट इट इज़ ए वंडरफुल प्रोडक्ट। तो अभी जैसे ये रिजल्ट से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। जब मैं यहाँ है साहब, जैसे दिखा रहे थे, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में था। मैं 108 किलोग्राम वजन लेकर आया था। तो काफ़ी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी उलझी हुई थी, कुछ सोल्यूशन भी नहीं था। तो उसकी जगह से अब आदमी परेशान रहता है, कुछ नींद तो आदमी नहीं, वैसे चलना फिरना नहीं है। जब 108 किलोग्राम वजन है तो आदमी डिप्रेस तो वैसे ही हो जाता है, डिप्रेशन के साथ साथ डबल डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन हुआ आपका, हाइपरटेंशन फिर वैसे ही हो जाती है, गुस्सा आता है आपको, और बाकी पार्किंसन का तो गिफ्ट था ही। खैर नहीं हो, ये सब कुछ जब कंबाइन था ना, तो बहुत ही लाइफ ऐसे हुई थी कि भाई क्या है, अब तो बहुत रिटायर भी वैसे हो गए हैं, 60 साल ऊपर भी हो गए हैं, तो क्या करना अब रह के। खैर नहीं हो, भगवान ने अपना ही हिसाब किताब है उसका। वो जो जो कर्म किए हैं वो उसको यहाँ लाता है। इंसान जब भी आता है दुनिया में हमारे हिसाब से, तो वो तो कर्म वो भोगने के लिए आता है और कुछ काम करने के लिए नहीं आता यहाँ। तो खैर यहाँ है हमारा, अच्छा था। आगे का ये जो टाइम है निकलना था, तो ये हमारे रिस्पेक्टेड कोच साहब हैं, मैडम गीता जी के साथ हुआ। तो यहाँ आकर न्यूट्रिशन लिया हमने। न्यूट्रिशन तो लिया, ठीक है, सभी आप लोग लेते हो, माकू जी का बनाया हुआ बहुत वंडरफुल न्यूट्रिशन है। पर जो साथ में जो मेरे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिला है, जो एक क्लब का एटमोसफेयर मिला है, जो ये नॉलेज मिली है, जो टॉपिक्स मिलते हैं, तो एक किस्म का ये भगवान के दूध है हमारे लिए। तो जितने भी है ये रिस्पेक्टेड हमारे कोच और सीनियर जो हैं, तो जो टॉपिक्स में ऐसा है कुछ भी जो हमारी हेल्थ के ऊपर अप्लाई हो जाता है और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो एक किस्म का जो है, मतलब ये जो है ना, ये एक बहुत एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है जो हमें मिला है। तो ये जब दोनों कंबाइन हुए हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। 37 किलोग्राम तक वजन भी कम हो गया था और ये 14 इंच का लॉस हुआ है। बाकी हेल्थ तो आप देख ही रहे हो, पहले तो कुछ नहीं था, कहते थे हंसता है, नहीं है, रोता है, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। तो खैर अभी बोलचाल भी ठीक है, जो भी जैसे भी है, स्पीच का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है भगवान की दया से। तो ये है, जैसे एक्सट्रीम राइट पे है अभी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सेलुलोस। सेलुलोस का अगर हम इंग्रेडिएंट, ये भी एक जो है ना डाइटरी सप्लीमेंट है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट देखें, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है। तो इसको जो है ना नॉर्मली हम वेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो वेट क्या है, अगर आपका एक्सेस फैट है वो उसको रिड्यूस करना होता है। प्लस क्या है ना, कई बार आपने देखा हुआ बॉडी से कुछ पार्ट्स है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो कहते हैं कि जो हमारा फ्लूइड भर गया है। वाटर रिटेंशन के नाम से, वाटर रिटेंशन के जो है ना कई रीज़न हो जाते हैं। एक ज़्यादा मतलब आपका जो है प्रॉन्ग सिटिंग है, और कुछ जो है, एक सबसे बड़ा जो मैंने यहाँ से अभी नॉलेज से गेन किया है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, उसमें भी प्रॉब्लम की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है। कैसे होता है कि अगर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, तो आपका पंपिंग ब्लड का प्रॉपर नहीं होगा। तो बॉडी क्या करती है, उसको वॉल्यूम ब्लड का मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड को जो है रिटेन करना शुरू कर देती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इफेक्ट है, जिसकी वजह से वाटर टेंशन हो जाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पार्ट्स में होता है, कई बार थाइज में होता है, बटक्स में होता है, कई बार अब बाजू में हो जाता है। तो ये भी एक जो है ना एक्सेस जब रहता है बॉडी में, फ्लूइड जो रहता है, तो वो भी जो है ना वेट में ऐड करता है। तो ये जो प्रोडक्ट जो है ना,
ये उसको रिड्यूस करता है। अब चलिए हम कॉर्न सिल के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि कॉर्न सिल का एक्सट्रैक्ट का मैंने आपको भी मालूम होगा कि आज की डेट में भी जो है ना ये कॉर्न सिल का एक्सट्रैक्ट जो है ना ये कई कंट्रीज में जो है ना यूएसए में, फ्रांस में, चाइना में और बहुत कंट्रीज में इसको एज ए मेडिसिन में भी यूज करते हैं। बहुत शुरू से ही जो है ना आयुर्वेदिक और जो है तो कॉर्न सिल का एक्सट्रैक्ट को बहुत यूज करते हैं। तो उस समय तो खैर साइंस नहीं था, लेकिन आजकल जो रिसर्च के हिसाब से अब जो जो इसमें यूज करते हैं उसके बेस के ऊपर जो फैक्ट्स है, जो जो मतलब डॉक्यूमेंटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इसके मतलब जो है आप कह लीजिए गोल्डन जो मतलब इसमें जो बेनिफिट्स है, जो इसमें करेक्टरिस्टिक है कॉर्न सिल्क के, तो वो उसके बाद फिर एंड पे मैं आपको समराइज करूंगा भी ये जो है सेलुलोस ये क्या क्या आपको कर सकता है और मेरे को इसने क्या किया है। ठीक है। अब नंबर वन तो जो है ये कॉर्न सिल्क का एक्सट्रैक्ट आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ही रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जो है ना एक मेन रीजन होता है जो भी आपकी जो है मतलब तो ही क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें बीपी आ जाता है, उसमें डिप्रेशन आ जाते हैं, सभी का जो है नहीं जाता है। और उसके अलावा जो है मतलब तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है ना उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का डैमेज होने का मेन रीजन ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। तो इट इज ए न्यूरो प्रोटेक्टिव। प्लस जो है ना ये जो ब्लड प्रेशर को भी डाउन करता है, और प्लस जो है ये डायबिटीज उसको भी है। उसके बाद जो है ना ये इसमें स्पेशली इट इज मेंशन दैट इट हैज मतलब तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज अगर आप लिंक करेंगे कैसे है, क्योंकि क्या है ना जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ जाता है तो आपके जो है ये अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं बढ़ जाते हैं, तो वही एक किस्म का एक रीजन बन जाता है कि अनकंट्रोल्ड है तो कैंसर उसको नाम से बोल लेते हैं। उसमें जो है मतलब तो ये लिवर कैंसर आ जाता है, कोलन कैंसर आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, ये सारे जो है तो इसमें वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। प्लस जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी आपने एक टॉपिक में सुना होगा। जो इन्फ्लामेशन है ये जो है ना बहुत ही भयंकर चीज है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो एक ऐसी बीमारियों को मतलब एंड पे एंड रिजल्ट उसका होता है जिसको आपको पता ही नहीं चलता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब इन्फ्लामेशन को भी इसने कंट्रोल करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी इसने कंट्रोल करना है, बीपी को भी इसने कंट्रोल करना है। प्लस जो है ये क्लस्टर लेवल को भी जो है ना ये मेंटेन करता है जो है कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट। और एक जो लेटेस्ट अभी जो रिसर्च चल रही है उसके बेस के ऊपर क्या है ना जो ये जो मतलब तो इस मतलब तो स्किन के जो पिगमेंटेशन होता है उसमें भी इसका इफेक्ट है। उसको भी जो है ये एंटी मतलब उसको जो स्किन का पिगमेंटेशन कई बार शुरू हो जाता है तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये जो कुछ जो है ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक जो रिसर्च है। हालांकि जो पहले और आज की डेट में भी इसको मेडिसिन में यूज करते थे वो यही मेडिसिन है, कई बार बीपी के काम के लिए भी देते। अब कौन ये तो ठीक है सेलुलोज है के नाम से इन्होंने कर दिया, अथवा कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है उसमें डाल दिया है। लेकिन ये क्योंकि आज साइंस का जमाना है, कुछ भी होता है तो उसको पहले सर्च में डाल देते हैं, तो बहुत पब्लिकेशंस होती हैं। तो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है उसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो एक सेलुलोज जो है ना एक तो जो है मतलब वाटर रिटेंशन को जो करता है उसको जो ये कहते हैं डाययूरेटिक, ये एंटी डाययूरेटिक है।